नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 6 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो गया, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग कुछ इस प्रकार के प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ है 8573। सेम इसी प्रकार से आगे जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो बोलना सैम इज माई फ्रेंड का अर्थ है 8634, माई कंट्री का अर्थ है 73 और टीम इंडिया का अर्थ है यहाँ पे 59। तो उसी कूट भाषा में कंट्री का कोड क्या होगा, बस ये आपको बताना होगा। तो दोस्तों इतना लंबा प्रश्न है, हमसे कंट्री का कोड पूछ रखा है, तो मात्र 2 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देखना है कॉन्सेप्ट के साथ में। इसी प्रकार से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। यहाँ पे बोल रहा है आर प्लस एस का अर्थ है आर एस की पुत्री है, आर माइनस एस का अर्थ है आर एस का पति है, आर गुणे एस का अर्थ है आर एस का भाई है। यदि टी गुणे वी प्लस जेड हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं 90% बच्चे क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्किप करने की कोशिश करते हैं। भाई आपको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, क्या करना है क्वेश्चन को समझना है, उसके पैटर्न को समझना है, किस प्रकार से पेपर में सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में आपको अपडेटेड सॉल्यूशन बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रश्न को ध्यान को देखना है दोस्तों। ये कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 3 टाइप का क्वेश्चन है, कि टाइप 3 का क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ है 8573। ठीक है, आपसे पहले सबसे ये पूछो, आपसे पूछ के रखा है, तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कंट्री का कोड क्या होगा। तो भाई कंट्री का कोड निकालने के लिए हमें जिस जिस लाइन में कंट्री दे रखा है वो लाइन में क्या करेंगे, उसको हम रेड कलर से नीचे कर लेंगे। ठीक है, यानी कि इंडिया इज माई, इसमें देखो कंट्री है तो इंडिया इज माई क्या हो गई कंट्री। ठीक है, यहाँ पे कंट्री वर्ड मिल रहा है और देखो कि इस लाइन में आपको कंट्री वर्ड मिल रहा है, तो आप कह दो कि माई कंट्री में हमको क्या मिल रहा है, कंट्री वर्ड मिल रहा है। यानी कि सैम इज माई फ्रेंड में हमको कंट्री वर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, ना टीम इंडिया हमको कहीं कंट्री वर्ड मिल रहा है। हमको कंट्री का कोड निकालना, तो हमने क्या किया, जहाँ पे कंट्री है वहाँ पे हमने अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, यानी कि आपको इंडिया इज माई कंट्री में पहले भी यहाँ पे मिला कंट्री, ठीक है, और माई कंट्री में क्या मिला, यहाँ पे आपको कंट्री मिल गया। ठीक है, कंट्री वर्ड मिल गया। अब बात करते हैं कोड निकालते कैसे। दोस्तों क्या करोगे, तुलना करोगे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे कंट्री चौथे स्थान पे है तो यहाँ पे चौथे स्थान पे 3 इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसका भी हमारे क्या होता है दोस्तों, तरीका होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको क्या कोड कॉमन मिल रहा है, कंट्री, यानी कि COUNTRY। और देखो यानी कि हम क्या करेंगे, इंडिया इज माई कंट्री, माई कंट्री से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखो कंट्री यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे भी क्या कॉमन दोस्तों, आपका कंट्री कॉमन आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों लाइनों में कंट्री कॉमन आ रहा है तो कोई एक कोड भी कॉमन आएगा। ठीक है, वो कोड कौन सा होगा तो ये आपको बताना है। तो आप कह दो भाई यहाँ पे 7 भी कॉमन है, यहाँ पे 3 भी कॉमन है, यहाँ पे भी 7 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो भाई कंट्री का कोड यहाँ पे 73 तो होगा नहीं। देखिए अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर दोस्तों हमको यहाँ पे दोनों जगह कंट्री मिल गया है तो भाई देखो यहाँ पे 7-3 है और ऊपर वाले यहाँ पे भी कोड में क्या 7-3 है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हल नहीं होगा। ऐसे हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपने क्या दिमाग लगाया, भैया आपने ये सोचा कि हमको यहाँ पे कंट्री मिल रहा है, हमको यहाँ पे कंट्री मिल रहा है, हम तुलना करेंगे तो आपको डायरेक्ट 3 मिल जाएगा। भाई 3 तो मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 में भी फ्री में मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाया गया है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कंट्री के साथ में यहाँ पे क्या माई भी आपको दे रखा है, तो देखो हम क्या करेंगे, हम अगर माई का कोड पता कर ले, यानी देखो माई यहाँ पर है और ये वाली लाइन में माई दे रखा है और आपको माई दे रखा है इस वाली लाइन में, यानी कि सैम इज माई फ्रेंड। ठीक है, यानी कि आपको 3 जगह माई दे रखा है, तो तीनों जगह कोई हमारा एक अंक कॉमन होगा। जैसे कि यहाँ पे तीनों जगह पे माई हमको मिला है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हमको 7 मिल रहा है, यहाँ पे हमको 7 मिल रहा है और हमको यहाँ पे भी क्या मिल रहा है दोस्तों, 1 मिनट देखिएगा, हमको यहाँ पे 7 मिला है, लेकिन हमको यहाँ पे देखो सैम इज माई फ्रेंड में कहीं भी इस वाले कोड में 7 नहीं मिल रहा है। तो भैया सिंपल सी बात है, हमारा माई का कोड क्या होगा, भैया माई का कोड जो हमारा वो 7 नहीं होगा, क्या होगा, 3 होगा। क्योंकि देखो 3 हमको यहाँ पे भी मिल रहा है, 3 हमको यहाँ पे भी मिल रहा है और 3 हमको यहाँ पे सैम इज माई फ्रेंड वाले में भी 3 हमको कॉमन मिल रहा है। यानी कि अगर तीनों जगह दोस्तों हरे कलर जो गोले हैं वहाँ पे हमने माई कॉमन मिल गया है, तो तीनों जगह हमको कोई एक अंक भी कॉमन मिलना चाहिए, तो वो अंक क्या हुआ, 3 हो गया। ठीक है, यानी कि आपको सिंपल से ये कह सकते हो कि माई का कोड दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब इसी कोड भाषा में तो आपका बचा यहाँ पे क्या, तो भाई बचा आपका यहाँ पे कंट्री। कंट्री क्यों बचा, क्योंकि आपने माई का कोड पता कर लिया, क्या है 3 है। ठीक है, कंट्री बचा, यहाँ पे 7 बचा, तो भाई सिंपल से कह सकते हो कि कंट्री का कोड क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। आपको ऑप्शन में यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हम प्रश्न को समझाएं तो इतना टाइम गया, आप प्रश्न को देखते ही आंसर कमेंट कर सकते थे। आप क्या करते हैं, आप तो पहले ही दिमाग लगाएं कि कंट्री यहाँ पे, कंट्री यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली कोड दे दोगे।
तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 73 है, यहाँ पे 73 है और 73 हमको आंसर नहीं दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो भाई आप कंट्री के डायरेक्ट कोड ना निकाल के आप क्या करो, यहाँ पे यहाँ वाले माई का कोड निकाला, ये देखो यहाँ पे माई है, यहाँ पे माई है, तो ये 3 जगह हमको माई मिला, तो 3 जगह को एक अंक भी कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो संख्या कौन सी थी, वो नंबर कौन सा था, तुम्हारा नंबर वो था भैया 3, यहाँ पे 3 कॉमन, यहाँ पे 3 कॉमन और यहाँ पे भी 3 कॉमन। तो भाई सिंपल सी बात है, माई का कोड यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। तो बचा क्या हमारा कंट्री, कंट्री का कोड आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। और देखो आपको ऊपर वाली लाइन में कंट्री दे रखा है, तो यहाँ पे भी आपको साउथ कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्या कह रहा है यहाँ पे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और क्या करते हैं भाई, 90% बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। स्किप इसलिए करते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे क्या दे देता है, आर प्लस का अर्थ है आर एस की पुत्री। ठीक है, आर माइनस एस का अर्थ है आर एस का पति है, और आर गुणे एस का अर्थ है यहाँ पे क्या दे रखा है, आर जो है भैया वो एस का भाई है। तो टी गुणे वी प्लस जेड है, तो निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सत्य होगा। इसलिए भैया क्या करते हैं, वो 90% बच्चे क्वेश्चन को स्किप करते हैं। आपको क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन के भाई पैटर्न को समझो ना, कि हमसे क्वेश्चन में पूछ जा रहा है, आपसे बस इतना पूछ रहा है कि टी गुणे वी प्लस जेड। ठीक है, यानी कि टी गुणे वी प्लस जेड का जो आप अर्थ निकालोगे, इस जो आपको यहाँ पे कोड दे रखा है, यानी कि आर प्लस एस का अर्थ क्या है यहाँ पे, आर एस की पुत्री है। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या, टी गुणे वी प्लस जेड का अर्थ चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, टी गुणे वी का अर्थ निकालो, यानी कि देखो गुणे वाला कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे क्या है, आर गुणे एस को क्या अर्थ है, आर एस का भाई है। तो यहाँ पे टी गुणे वी है, तो क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा भाई, वी का भाई हो जाएगा। टी वी का भाई हो जाएगा, तो टी और वी क्या होंगे, एक ही कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, भाई है। अब देखो टी भाई है, देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे जो आर गुणे एस का अर्थ क्या है, आर जो है वो एस का भाई है, यानी कि टी गुणे वी का मतलब क्या हो गया, टी जो है वो वी का भाई है, तो टी तो क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, यानी कि प्लस हो गया। अब वी अब किसका भाई है, लड़की का भाई है, लड़के का भाई आपका कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे देखो क्या निकालोगे, वी प्लस जेड निकाल लोगे। देखिए इक्वेशन आपको दे रखी थी, आपने क्या करी, टी गुणे वी की इक्वेशन निकाली, तो इससे हमें पता चल गया टी जो है वो वी का भाई है। ठीक है, अब वी प्लस जेड की तरफ जाओगे तो वी प्लस जेड देखो मतलब क्या है, जहाँ पे प्लस वाला आपको मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे देखो प्लस का अर्थ क्या प्रकट कर रहा है, आर प्लस एस का अर्थ है आर जो है वो एस की पुत्री है, यानी कि यहाँ पे वी प्लस जेड है, तो वी जो होगी वो किसकी पुत्री होगी, तो भाई आप आसानी से कह दो भैया जो वी होगी वो हमारी होगी जेड की पुत्री। अब जेड की पुत्री होगी तो जेड कहाँ आएंगे, जेड आएंगे वी के ऊपर। ठीक है, पुत्री है यानी कि वी क्या हो गई, लड़की होगी, फीमेल है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे। दोस्तों आप ब्लड रिलेशन के चैप्टर पढ़े होंगे तो आप आसानी से इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो वी पुत्री है, पुत्री किसकी है, जेड की, तो भाई जेड क्या हो जाएगा, माता पिता है, तो माता पिता एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे, तो जेड हमारे यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए अब आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना है, जो आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी थी टी गुणे वी प्लस जेड, आपने क्या करा उसको ऐसे इस प्रकार से बना लिया या दर्शा लिया। ठीक है, आपको पता हो गया कि टी और वी क्या है, आपस में भाई बहन है, और जेड कौन है, टी और वी के पिता है। अब देखो एक ऑप्शन गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, टी जेड का पिता है, तो टी जो है वो जेड का पिता है नहीं, जेड जो है वो टी का पिता है, टी जेड का पिता नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या बोल रहा है, टी जेड का पुत्र है, तो टी है वो जेड का पुत्र है, तो आप कह दोगे भैया, हाँ आसानी से कह सकते हो, तो भैया टी है ये क्या हो रहा है भाई, जब टी और वी आपस में भाई बहन हैं तो जेड जो होगा वो वी के भी पिताजी होंगे, और जेड क्या होंगे, टी के भी पिताजी होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में भाई बहन है, तो भाई जेड क्या होंगे, इन दोनों के पिताजी ही होंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है टी जेड का पुत्र है, तो हाँ भाई पहले ऑप्शन में क्या था, टी जेड का पिता, तो भाई टी जेड का पिता नहीं क्या है, पुत्र है, और आपको ऑप्शन नंबर में 2 में दे रखा है टी जेड का पुत्र है, यानी दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कोई भी आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 को पढ़ेंगे तो बोल रहा है टी जेड का चाचा है, नहीं क्या है, पुत्र है, टी जेड का भाई है, नहीं टी जेड का क्या है भाई, पुत्र है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 के यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, करेक्ट आंसर कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जो क्रम वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको ए टू जेड का पूरा ज्ञान है, ए टू जेड का मतलब दोस्तों ये कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, अगर आपको इसका ज्ञान ए टू जेड तक का है तो आप ये क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड के अंदर ही बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और आंसर आप खुद से कमेंट करने लगोगे। क्यों, देखिए आपको करना क्या होता है, इसको व्यवस्थित करना होता है। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें हमें 5 वर्ड दे रखे हैं, ठीक है 5 वर्ड दे रखे हैं, और शुरुआत के 2 अक्षर हमको हर वर्ड में कॉमन मिले, यानी देखो यहाँ पे पी आर कॉमन है, 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 और यहाँ पे भी क्या है, पी आर कॉमन है। ठीक है,
तो इससे हम पता नहीं कर पाएंगे कौन सा वर्ड पहले आएगा। आपको व्यवस्थित करना वैसे करना ए टू जेड के फॉर्म में, यानी कि ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, इस क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। अब जैसे हम तीसरे अक्षर पे जाएंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे तीसरा अक्षर ई है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे तीसरा अक्षर ई है, यहाँ पे तीसरा अक्षर ई है, यहाँ पे तीसरा अक्षर आई है और यहाँ पे तीसरा अक्षर ई है। तो देखो हमको यहाँ पे 4 वर्डों में हमको ई मिल रहा है और वहाँ एक वर्ड में हमको आई मिल रहा है। तो ई पहले आता है या आई पहले आता है? तो आप कहोगे भैया ई हमारा पहले आता है, ठीक है, यानी कि आई वाला वर्ड अभी थोड़ी देर के लिए हटा दोगे। अब बात करते हैं पहले, तीसरे, चौथे और पांचवें में। अब इनमें से हम पहले सबसे कौन सा वर्ड लिखेंगे? तो देखिए अब ई के बाद क्या बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, यानी कि देखो यहाँ पे ई के बाद क्या दोस्तों एम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है पी है और यहाँ पे क्या है दोस्तों ई के बाद एस है और यहाँ पे क्या है ई के बाद एस है। तो भैया आपको क्या मिले? आपको 4 वर्ड मिले, यानी कि एम पी, ठीक है, एस, यानी कि एम पी, देखो यहाँ पे एम मिला, यहाँ पे पी मिला, यहाँ पे एस मिला, इन दोनों में, ठीक है। तो एम पी में एस में पहले कौन आता है? तो आप आसानी से कह सकते हो कि एम पी एस में सबसे पहले क्या आता है भाई? आपका एम आता है, यानी कि 5वें नंबर पे आपको चौथे स्थान पे क्या है? एम दे रखा है, ठीक है, और बाकी सब में पी एस है। तो हमारा एम पहले आता है, यानी कि 5वें नंबर वाला जो हमारा वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? पहले लिखा जाएगा, ठीक है। अब बात 5वें नंबर लिख लिया हमने, अब बात करते हैं 1 से लेकर 4 तक की, ठीक है। अभी 2 वाला साइड में रखोगे, 2 वाला साइड में क्यों रखेंगे? क्योंकि देखो भैया सबसे पहले हमारा क्या था? ई आता है, ठीक है, तीसरे स्थान पे क्या है? यहाँ पे देखो सब में ई था, तो यानी कि पहले, तीसरे, चौथे को हम पहले व्यवस्थित करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीसरे स्थान पे आई था, इसको भी इसलिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए हैं। अब बात करते हैं पहले, तीसरे और चौथे में कौन सा आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है? एस पी। तो एस पी में सबसे पहले कौन आता है? यानी कि देखिए यहाँ पे ई के बाद यहाँ पे एस है, यहाँ पे ई के बाद एस है, यहाँ पे ई के बाद पी है। तो ई के देखो ई तो सब में कॉमन मिल रहा है, तो ई के बाद वाले अक्षर पे क्या आता है? एस पी हमको देखने को मिला। तो एस पी में सबसे पहले कौन आता है? तो आप आसानी से कह सकते हो एसपी में सबसे पहले क्या आता है? पी आता है, ठीक है, पी आता है, यानी कि 5 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा आपका। तो 5 के बाद क्या आ गया? 4 आ गया, और आपको ऑप्शन नंबर 1 में 5 के बाद 4 देखने को मिल रहा है। बस यहीं से आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है, और 2 मिनट के 2 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट कर सकते हो पेपर में, ठीक है, मतलब टिक कर सकते हो आसानी से। अब बात करते हैं यहाँ पे पूरे प्रश्न के हम सॉल्यूशन की, तो कैसे करेंगे? अब बात करते हैं भैया यहाँ पे देखो आपने 5 के बाद 4 अब व्यवस्थित कर लिया, ठीक है, यानी कि 4 नंबर भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं पहले, दूसरे, तीसरे में। तो आपने दूसरे को तो भी थोड़ी देर के लिए हटा रखा है, क्यों हटा रखा है? क्योंकि यहाँ पे तीसरे स्थान पे क्या था? आई था। आई पहले नहीं आता, आई बाद में आता है, ठीक है, ई पहले आता है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? ई वाले व्यवस्थित कर लेंगे, यानी कि पहले और तीसरे में अब कौन सा पहला आएगा? तो आप आसानी से कह दोगे, देखिए अब पहले और तीसरे में पी आर ई एस, यानी कि देखो 4 स्थान तक कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो एस के बाद सी है और यहाँ पे एस के बाद टी है, तो भाई टी पहले आता है, सी पहले आता है, तो आप आसानी से कह दोगे भाई सी पहले आता है, यानी कि क्या आ जाएगा? तीसरे स्थान वाला वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बात उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आ जाएगा आसानी से पहले वाला, और जो बचा है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। देखिए पहले और तीसरे में तीसरा पहले क्यों लिखा गया है? क्योंकि देखो यहाँ पे पी आर ई एस, यहाँ पे पी आर ई एस, तो हमको पता नहीं चला, लेकिन हम जैसे ही एस के बाद यहाँ पे देखो टी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सी देखने को मिल रहा है, तो भाई टी और सी देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सी आएगा। सी के बाद हमारा जो आएगा उसको लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या आता है? सी आता है, और सी आपको मिला तीसरे पे, यानी कि 4 के बाद 3 लिख देंगे, ठीक है, और 3 के बाद आसानी से आप कह सकते हो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो भैया यहाँ पे हमारा ई था तीसरे पे, यहाँ पे क्या था? आई था, तो हम एक को व्यवस्थित करके बाद में लिख देंगे 2, यानी कि 5 4 3 1 2 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इतना कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 अक्षर समूह किसी एक तरह से संगत है और एक असंगत है, तो उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। तो कैसे बताएंगे? तो देखो उसमें कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे देखो क्या है? क्यू आर एस, ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है? एन एम पी, ये आपको दे रखा है। तीसरे में क्या रखा है? एच आई जे। अगर आप थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देख रहे हो तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर कमेंट कर सकते हो, ठीक है, डी ई एफ। तो इसमें असंगत विकल्प बताना है, कैसे बताएंगे? तो देखिए यहाँ पे पी के बाद क्या आता है? देखो क्यू के बाद क्या हो रहा है? आर हो रहा है, आर के बाद क्या हो रहा है? एस हो रहा है, यानी कि +1 हुआ, प्लस का 1 हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? एन के बाद एम होता है, चलो ठीक है। एम के बाद क्या आता है? अब देखो 1 मिनट, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 14 होती, ठीक है। एम एन, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए 1 मिनट, क्यू से आर हुआ, क्यू के बाद क्या था? पी क्यू आर एस, ठीक है, यानी कि +1 हुआ। लेकिन जैसे ही विकल्प नंबर 2 में गए तो देखो भैया एम आता 13वें स्थान पे, एन आता हमारा 14वें पे, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। और एम के बाद क्या आता है? ठीक है, पी, ये देखो पी है, यानी कि पी आता 16वें स्थान पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है?
3 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, या -1 प्लस का 3 हुआ, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका +1 हुआ, ऑप्शन नंबर 2 में आपका क्या हुआ, -1 + 3 हुआ, और ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो रहा है, एच से आई हो रहा है यानी कि +1 हो रहा है, आई से जे हो रहा है यानी कि +1 हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में भी आपका क्या हुआ, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 में भी आपका क्या हुआ, +1 हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में और 3 में +1 हो रहा है। क्या ऑप्शन नंबर 4 में भी +1 हो रहा है? तो देखो डी के बाद क्या है यहाँ पे, ई है, ई के बाद एफ है, यानी कि डी से ई बनना है प्लस का 1 करके, ई से एफ बनना है प्लस का 1 करके। तो ऑप्शन नंबर 4 में भी क्या हो रहा है दोस्तों, +1 करके ये हमारे अक्षर बनना है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो गया भाई, एन से एम बना कैसे, -1 करके, और एम से पी बना कैसे, +3 करके। लेकिन हमको 3 विकल्प में ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 में +1 करके अक्षर बन रहा है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो रहा है, -1 + 3 हो रहा है, यानी कि असंगत विकल्प आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग अगले क्वेश्चन यानी कि 5वें क्वेश्चन की, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी कि दोस्तों बस आपको इतना बताना है कि जिस प्रकार से आप 31 से आपका 90 बनना होगा, सेम इसी प्रकार से आपको 43 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। तो ये वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो देखो काफी बच्चे क्या सोचेंगे, भाई 31 है हमको बनाना है क्या, 90 बनाना है, यानी कि 31 में अगर हम लोग एक कम कर दें आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सिंपल से इसमें 3 की गुणा करा दोगे तो आपका जो हम 90 बना लेंगे। लेकिन सेम पैटर्न आपका 43 में होना चाहिए। आप क्या करोगे, 43 में भी 1 घटाओगे, आपका क्या आएगा, 42 आएगा। 42 में भी आप 3 की गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, आपका आ जाएगा 126। लेकिन किसी भी ऑप्शन में आपको 126 देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि तरीका आपका गलत है। आपको बनाने का 31 से अगर आपको 90 ही बनाना है तो आप एक तरीका और लगा सकते हो। अगर हम क्या करें, 31 में कुछ जोड़ दें, अगर 31 में हम क्या करें, 59 जोड़ दें, ठीक है, तो क्या हमारा 90 बनेगा, तो कह दो हाँ 90 बनेगा। कैसे बनेगा, देखो 9 1 10 5 3 8 1 9, हमने 31 में 59 जोड़ दिया, आपका 90 बन गया। क्या 43 में 59 जोड़ने पर आपका बनेगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो देखो हम क्या करेंगे, 43 में हमने 59 को जोड़ दिया, ठीक है, तो 9 3 12 की 2 80 लगे, 4 5 9 1 10, आपका क्या आ गया 102, और आपको ऑप्शन नंबर 2 में 102 देखने को मिल रहा है। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 102 हो जाएगी। कैसे निकाली, हमने क्या करा, 31 में 59 जोड़ा, हमने 90 बना लिया, ठीक है। 31 से 90 कैसे बनाया, 31 में 59 जोड़ दिया। तो सेम उसी लॉजिक के आधार पर हमने क्या करा, 43 में भी 59 जोड़ दिया और आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन गई। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6वें की। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में एरो यानी कि ARROW को FOOSE लिखा जाता है और GERM को THOR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको MOWER को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। एक थोड़ा नोटिस करिएगा बात को, यहाँ पे ARROW यानी कि यहाँ पे एरो में कितना अक्षर भाई, 5 अक्षर हैं, तो यहाँ पे 5 अक्षर से 5 अक्षर का कोड बनना है आपका, ठीक है, FOOSE। लेकिन यहाँ पे जर्म यानी कि GERM जो है यहाँ पे कितने अक्षर है, 4 अक्षर हैं, तो यहाँ पे 4 से 4 अक्षर का कोड बनना है। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे मोवर में कितने अक्षर है, 4 अक्षर है, तो आपको 4 अक्षर का कोड बनाना है, ठीक है। आपको इस थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाएं कि किस प्रकार से क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 अक्षर हैं और बाकी सब हमारे 5 अक्षर हैं। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन, ठीक है। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले कर चुके थे, अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, हमको निकालना कोड किसका है, हमको कोड निकालना है MOWER, ठीक है। इसका कोड आपको बताना है, कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहाँ पे आपको ARR, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, OW तो कोड क्या दे रखा है, FOSE, ठीक है, ये आपको कोड दे रखा है। और इसके बाद आपको जर्म का भी कोड दे रखा है, यानी कि जिस कोड भाषा में एरो से ये वाला कोड बना है सेम उसी भाषा में आपका क्या बना गया, GERM से यहाँ पे क्या बना गया, आपको कोड बना गया है THOR, ये कोड बना है। अगर आप तुलना करें यानी कि देखो A से क्या बनना है, F बनना है, ठीक है, यहाँ पे R से क्या बनना है, O बनना है, यहाँ पे R से क्या बनना है, O बनना है। देखो यहाँ पे R से O बनना है, यहाँ पे R से फिर देखो आ रहा है, फिर से O बन गया। यहाँ पे देखो जर्म भी हमको R दे रखा है, तो R का कोड यहाँ पे क्या बनना है दोस्तों, R का कोड यहाँ पे भी आपका क्या बनना है, O बनना है। यानी कि जहाँ जहाँ पे R होगा, देखो एरो में R था तो R का कोड यहाँ पे देखो 2 जगह O दिया गया, 2 बार R था तो 2 बार O दिया गया। यहाँ जर्म में 1 बार R है तो R का कोड देखो O दिया गया। तो सेम इसी प्रकार से हमको मोवर का कोड निकालना है, यानी कि R का कोड यहाँ पे क्या होगा, O होगा, और O आपको सब लास्ट में देखो किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप कह दो भैया लास्ट में सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका क्या होगा दोस्तों, सॉल्व हो गया। पूरा क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है, आप ये क्वेश्चन भाई माइंडली लॉजिक तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बस आपको तुलना करनी है। यानी कि देखो A का कोड यहाँ पे क्या है, F है, डबल R है तो डबल R का कोड क्या होगा, डबल O हो गया, ठीक है। यहाँ पे O है तो O का कोड यहाँ पे देखो S हो गया, यहाँ पे W का कोड यहाँ पे E हो गया। तो सेम इसी प्रकार से अब देखो जर्म में हमको यहाँ पे E दे रखा है, तो जिस प्रकार से आपका यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो R यहाँ पे आपको फिर से मिल गया, तो R का कोड यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से O हो रहा है, ठीक है। M है, M का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है, तो भाई M का कोड यहाँ पे दे रखा है हमको R,
यहाँ पे आर का कोड एम है और एम का कोड यहाँ पे क्या है, आर है। तो सबसे पहले क्या देखो यहाँ पे एम है, ठीक है। तो एम का कोड कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको देखो जर्म में एम दे रखा है, यानी कि एम का कोड क्या हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा, ठीक है। आर पहले पे आ जाएगा। ओ का है, ओ का कोड आप सभी जानते हो क्या होगा, ओ का कोड भैया हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखो। अब ये मत कर देना कि ओ का कोड यहाँ पे उल्टा आर निकाल देंगे, नहीं, ये देखो एरो में ARROW, ठीक है। यानी कि आपको ऐसे बताते हैं, देखिएगा आपको कोड किसे निकालना है, MOWER। आपको तो बस तुलना ही करनी है, आप प्रश्न को समझ गए होंगे। यहाँ पे देखो एम का कोड कैसे निकालेंगे, आपने थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देखा, यहाँ पे ARROW से जो हमारे अक्षर बनना है, यानी कि ए का कोड एफ है, डबल आर का कोड क्या है, डबल ओ है, ओ का कोड यहाँ पे एस है और डब्ल्यू का कोड यहाँ पे क्या है दोस्तों, ई है। तो एम का कोड क्या होगा, तो भाई देखो एम हमको यहाँ पे मिला है, यानी कि एम यहाँ पे लास्ट पे है, तो यहाँ पे एम का कोड क्या है, आर है। तो आप आसानी से कह दोगे एम का कोड हमारा यहाँ पे आर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ओ है, तो ओ का कोड यहाँ पे देखो ओ कहाँ मिल रहा है, तो आप आसानी से कह दो भैया ओ हमको मिल रहा है एरो में, ठीक है। एरो में मिल रहा है कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पे। तो चौथे स्थान पे यहाँ पे क्या है, एस है, यानी कि ओ का कोड यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, एस हो रहा है। यहाँ पे आप एस लिख दोगे। फिर उसके बाद क्या डब्ल्यू है, डब्ल्यू आपको कहाँ मिल रहा है, एरो में, यानी कि डब्ल्यू कहाँ सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, ई है। यहाँ पे आपका ई बन गया, यहाँ पे देखो क्या है, ई है। तो ई का कोड क्या होगा, तो ई का कोड भैया हो जाएगा यहाँ पे एच, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या बचा, आर, तो आर का कोड क्या होगा यहाँ पे भाई, देखो आर आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे जर में भी मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको आर मिल रहा है, यानी कि आर का कोड यहाँ पे भी ओ है और आर का कोड यहाँ पे भी ओ है। तो आर का कोड हमारा हो जाएगा ओ, यानी कि RSEHO, RSEHO आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में, कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे।